आओ अंजलि। कहाँ ले जा रहे हो? आओ अंजलि। आई लव यू अंजलि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अंजलि। आज से आप पति पत्नी और एक दूसरे का साथ साथ जन्मों तक निभाएंगे। शादी एक कटु बंधन है और इसे तोड़ने की कोशिश करना महापाप है। क्या हुआ अंजलि? अंजलि अंजलि मेरी बाहों में समा जाओ अंजलि। मुझसे दूर बच जाओ अंजलि, प्लीज प्लीज अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। सुनो अंजलि, अंजलि वहाँ कहाँ जा रही हो अंजलि? मेरी बात सुनो अंजलि। अंजलि दरवाजा खोलो अंजलि। क्यों अपने आप को तड़पा रही हो और मुझे भी तड़पा रही हो? अंजलि अंजलि मेरी बात सुनो अंजलि, प्लीज अंजलि दरवाजा खोलो अंजलि। अंजलि आई लव यू अंजलि। अंजलि तुम ये क्या कर रही हो अंजलि? प्लीज अंजलि मेरी बात सुनो, प्लीज अंजलि आई लव यू। नहीं विक्रम नहीं, समाज हमारे इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा विक्रम, नहीं। कौन सा समाज, कैसा समाज? उन सब ने तुम्हें दिया ही क्या है? एक अनपढ़ गवार पति। अंजलि अंजलि उसे तलाक देकर मुझसे शादी कर लो अंजलि। विक्रम तलाक लेने वाली हूँ, अभी तलाक हुआ नहीं है, अभी भी किसी और के नाम का मंगलसूत्र मेरे गले में है। तोड़ दो उस मंगलसूत्र को। इतना आसान नहीं है विक्रम, इस मंगलसूत्र को तोड़ने की हिम्मत नहीं है मुझ में विक्रम। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज। अंजलि प्लीज विक्रम छोड़ो मुझे। अंजलि साली हाथ में आते आते क्रिकेट बॉल की तरह स्पिन हो। रामा भैया, रामा भैया। क्या है, तुझे मालूम नहीं हम रूठे हुए हैं? क्यों रामा भैया? क्योंकि गांव के सारे लोग दोष हमारे में ही निकाल रहे हैं कि पत्नी जी हमारी वजह से गांव छोड़ के चले गई। आपके कारण? क्यों रामा भैया? क्योंकि हमें अक्ल नहीं है ना। ये अक्ल क्या होती है? वही जो भगवान देता है। तो चलो भगवान से अक्ल मांग लाते हैं। भगवान ऐसे ही थोड़ी अक्ल देता है, वो तो आदमी जब बच्चा होता है ना तब अक्ल देता है। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं। फिर तुम मेरी अक्ल ले लो। तुम्हारी क्यों? हाँ, हम तो पत्नी जी से अक्ल लेंगे, फिर हम भी पत्नी जी की तरह अक्लमंद हो जाएंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन सब मत लेना, आधी लेना। आधी क्यों? ताकि तुम्हारी और पत्नी जी की अक्ल बराबर रहे। हाँ ये ठीक है। माई कहाँ है? माई तो मंदिर गई है। जयराम जी की चाची। जयराम जी की। सुनने में आया है कि रामा की शहरी लुगाई उसे छोड़कर शहर चली गई। तो तेरे पेट में काहे दर्द उठ रहा है? शहर में कोई काम नहीं पड़ सकता है का? हाँ हाँ, पति ना समझो तो शहर में तीसरे दिन काम तो पड़ ही जाता है ना। बहुत सही कहा भाजी, बहुत सही कहा। अरे तुमने तो कितना समझाने का कोशिश किया, लेकिन वो ससुर का नाती का समझ में नहीं आया। राम कसम, अगर हमको समझाते ना भाजी तो हम बहुत जल्दी समझ जाते। समझाओ ना भाजी, समझाओ ना, समझाओ ना, हमको समझाओ ना, समझाओ। देखा रंगीला बेटा, अब तो लोगों ने भी ताने देना शुरू कर दिया है। तुम चिंता नहीं करो मौसी, मैं हूं ना। अब तो लगता है भौजी से मिलाने रामा को शहर ले जाना ही पड़ेगा। आवा हो आवा। अरे बाप रे, मैया रे मैया, ये घर है कि कोई महाराजा का किला? इतना बड़ा, वो कांच तो देखो। अरे बाप रे, अरे वाह रे वाह, अरे इतना बड़ा घर तो हम पहली बार देख रहे हैं। रंगीला भैया ये देखो। अरे अरे तुम तो उछल रहे हो। अरे हम भी देखे उछल के। एक मिनट, अरे बाप रे गिर गए। अरे हम तो गिर गए भाई। अरे रामा हम तो गिर गए। कौन है? कौन उछल कूद मचा रहा है? अरे आप? अरे भौजी हम हैं। पत्नी जी आ गई, पत्नी जी आ गई। आप लोग यहाँ क्यों आए? वो कहा है भौजी के हम सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी हूँ मैं। Why don't you understand? ना मैं किसी की पत्नी हूँ और ना बहू और ना भौजी। कितने बेशर्म है ये लोग। अरे इतनी इंसल्ट हुई इन लोगों की, फिर भी मुंह उठाए चले आए। अंजलि बेटे, समझने की कोशिश करो। इस तरह बिना सोचे समझे रिश्ते तोड़े नहीं जाते। पापा प्लीज आप चुप रहिए।
सही क्या गलत आप मुझे मत समझाइए। आपको तो मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी, सो आप कर चुके हैं। और आप प्लीज अभी के अभी इनको यहाँ से लेकर जाइए। अगर किसी को पता चल गया कि मैंने इनसे शादी की है तो सब मेरे पे हंसेंगे। लोग हंसेंगे? अरे शादी आपने अपने लिए किए थे कि लोगों के लिए? की तो अपने लिए थी, पर मुझे क्या पता था कि एक अनपढ़ और गवार मेरे गले पड़ जाएगा। मुद्दा फिर वहीं का वहीं है भाजी। असल बात ये नहीं है अनपढ़ गंवार देहाती का, असल बात है कि लोग क्या सोचेंगे। एक बात बताइए भाजी, आपका इस शहर में कितना ऐसा स्कूल मास्टर, कितना ऐसा डॉक्टर होंगे जिन्होंने अनपढ़ गंवार औरत से शादी किया? तो क्या समाज उन औरतों को इज्जत नहीं देता? अरे समाज औरत को इज्जत देता है उसका शादी के बाद। वो मास्टर नहीं कहलाता है, डॉक्टर नहीं कहलाता है। अरे अनपढ़ पत्नी को जब इतना रुतबा मिल सकता है तो एक अनपढ़ पति को काहे नहीं मिल सकता? अब वो जमाना नहीं रहा है, जमाना बदल चुका है। और बदलता हुआ ये जमाना हम देहातियों को ये बताना भूल गवा कि इस शहर में फेरे डिग्रियां लेत है और सिंदूर नौकरियां भरत है। अरे हमको ये बात पहले से मालूम नहीं था, नहीं तो हम अपना रामा का शादी इस शहर में कभी नहीं करते। हम देहाती लोग तो सिर्फ इतना बात जानत हैं कि शादी लड़का और लड़की का होत और वो नीली छतरी वाला ऊपर से तय करके भेजत है, और हम देहाती लोग उसका हर फैसला को सर झुका के मानत हैं और जिंदगी भर निभात हैं। चलो रामा। क्यों? इस नए दौर की शहरी आबो हवा शायद हमरे फेफड़े को रास नहीं आए। आपके फेफड़ों को हवा रास आए या ना आए, हमें तो आ गई है, हम तो यहीं रहेंगे। हमें तो माई ने कहा था पत्नी जी के साथ ही रहना, हम तो उनके साथ ही रहेंगे। क्यों पत्नी जी? पत्नी जी हम आपके साथ रहेंगे, हम गांव नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे पत्नी जी। ठीक है रामा, तुम मेरे साथ रहोगी। पत्नी जी अब मेरी उंगलियां दर्द कर रही हैं, मुझसे नहीं लिखा जाता। मैं सब जानती हूँ आपकी बहानेबाजियाँ। अब आप लिखो। A for apple। लिखते क्यों नहीं? एप्पल कोई लिखने की चीज थोड़ी होती है, वो तो खाने की चीज होती है। मुझे एप्पल खाने को दो ना, मुझे भूख लगी है। आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप नहीं लिखेंगे। आपको कुछ नहीं मिलेगा, रात का खाना भी नहीं मिलेगा। आप अच्छी पत्नी जी नहीं है, आप अच्छी नहीं है, आप अच्छी पत्नी जी नहीं है, आप अच्छी पत्नी जी नहीं है। अरे अंजलि, अब दे दो पति जी को खाना, पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं। हाँ यार, क्यों बेकार में भैंस के आगे बीन बजा रही हो? Will you shut up both of you? ए, शट अप। देख अंजलि, हम दोनों तो शट अप हो जाएंगे, पर तूने यार हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक तो चुपचाप शादी कर ली, हमें शादी पर भी नहीं बुलाया, और दूसरा क्या? दूसरा पागलों का स्कूल खोला, मुहूर्त भी हो गया, कब हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं चला। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से चली जाओ, वरना ए चल अपने को जाने को कह रही है, वरना वो क्या करेगी पता है? क्या? इस पागल पति को छू करके हमारे पीछे दौड़ा देगी। You shut up! ये पागल नहीं है। ये पागल नहीं है। Please don't laugh. ये पागल नहीं है। पत्नी जी, हमारे कारण आपकी सहेलियों ने आपका मजाक उड़ाया ना, अब हम आपका और मजाक उड़ाने नहीं देंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप जितना पढ़ाएंगी हम उतना ही पढ़ेंगे। पत्नी जी आप रोइए मत, चुप हो जाइए पत्नी जी, रोइए मत, नहीं तो हम भी रोने लगेंगे। ओ पत्नी जी मान गई, पत्नी जी मान गई, पत्नी जी मान गई, पत्नी जी मान गई, पत्नी जी। जय हो प्रभु। रंगीला शहर से खबर लाया है कि बहू रानी ने रामा को अपने साथ रखने की हामी भर ली है। प्रभु, आप रामा को इतनी बुद्धि दे दो कि वो गृहस्थी के फर्ज अच्छे से निभा सके। गृहस्थी के फर्ज समझ रहे हो ना? बस प्रभु, मैं ज्यादा विस्तार से ना समझा सकूं, बस इतना समझ लो कि मुझे पोता देखने की इच्छा है, तो मुझे जल्दी से पोते का मुंह दिखा दो।